तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ वो किसी ना किसी के साथ घटित होती है। साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों की आवाज़ बनूं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर दें। मैं आपका वही इंतज़ार करूंगा। तो बिना देरी किए अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी तुषार के साथ। दोस्तों, ये कहानी दुर्गेश की है। दुर्गेश अंधेरी रात में अकेले पैदल अपने घर की तरफ चले जा रहा था, क्योंकि दुर्गेश अपने खेतों के काम से पास के ही गांव में गया हुआ था। पर उसे वहां से वापस निकलने में ही लगभग रात के 9 बज गए थे। और इसी वजह से दुर्गेश ने सोचा कि खेतों के बीच से जो रास्ता जाता है उससे ही जाना सही रहेगा, क्योंकि खेतों से जो रास्ता होकर जाता था उससे दुर्गेश के घर जाने में समय बहुत कम लगता था। इसलिए दुर्गेश वहाँ से ही जा रहा था। और वो अभी लगभग थोड़ा ही आगे गया होगा तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर दुर्गेश ने अपने आसपास देखा, पर आसपास तो कोई नहीं था। पर उसे आवाज़ इतनी तेज़ और साफ सुनाई दे रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा आसपास ही रो रहा हो, पर उसे आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए उसने सोचा कि क्या पता, हो सकता है कोई अपने खेतों के काम से यहाँ आया होगा, और यह भी हो सकता है कि कोई खेतों के उस तरफ हो और वो अपना बच्चा साथ में ही लेकर आया हो, इसलिए वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा हो। इतना बोलने के बाद दुर्गेश उस बच्चे की आवाज़ को अनसुना कर आगे की तरफ चलने लगता है। पर वो जैसे जैसे आगे जा रहा था तो वैसे वैसे उस बच्चे के रोने की आवाज़ और तेज होती जा रही थी। इसलिए दुर्गेश ने सोचा कि जिस तरफ से आवाज़ आ रही है क्यों ना एक बार उस तरफ देख कर आता हूँ, कहीं किसी को मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं। इतना बोलकर दुर्गेश खेतों में जाता है और वहाँ पर देखता है कि कोई 4-5 महीने का बच्चा किसी ने ज़मीन पर छोड़ा हुआ है। इसलिए दुर्गेश ने सोचा कि थोड़ी देर इस बच्चे के पास ही खड़े होकर देखता हूँ, आखिर कौन है वो पागल जो अपने इतने छोटे बच्चे को यहाँ अकेले छोड़कर चला गया। इतना बोलकर दुर्गेश लगभग आधे घंटे तक उस बच्चे के पास ही खड़ा रहा, पर वहाँ कोई उस बच्चे को लेने नहीं आया। फिर शायद दुर्गेश भी समझ चुका था कि कोई इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया है। इसलिए दुर्गेश गुस्से में ही बोलने लगता है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बच्चा तो पैदा कर लेते हैं, उसे पाल नहीं पाते। अब बताओ इसमें इस छोटे से बच्चे की क्या गलती है। पर मैं इस बच्चे को यहाँ ऐसे मरने नहीं दे सकता, मैं अपने घर लेकर जाऊँगा इसे। इतना बोलकर दुर्गेश ने उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। पर दुर्गेश अभी भी गुस्से में ही था। वो अभी भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता हुआ जा रहा था। पर तभी उसे ऐसा लगने लगा जैसे उस बच्चे का वजन बढ़ रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसका कोई वहम होगा, इसलिए वो इस बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पर वो जैसे जैसे आगे जा रहा था तो वैसे वैसे उस बच्चे का वज़न भी बढ़ते जा रहा था, और उस बच्चे का वज़न इतना हो गया था कि अब उससे वो 4 या 5 महीने का बच्चा भी नहीं उठ रहा था। पर तभी दुर्गेश ने उस बच्चे की पैरों की तरफ देखा तो उसके अंदर एक डर की हवा सी चलने लगी, क्योंकि उसने देखा उस बच्चे के पैर अब इतने बड़े हो गए थे कि वो बस ज़मीन में टच होने ही वाले थे। यह देखकर दुर्गेश ने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोदी से फेंक दिया, और उसके फेंकने के बाद वो बच्चा हंसने लगता है और हंसते हंसते अपनी डरावनी आवाज़ में बोला, अरे भाई, थोड़ा देर और रुक जाते फिर मैं बताता। दुर्गेश ने जैसे ही ये सुना वो तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगा और वह सीधा अपने घर में आकर ही रुका। घर में आकर दुर्गेश ने किसी को कुछ नहीं बताया और खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। और अभी यह सब भूलकर दुर्गेश की आंख ही लगी होगी तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे के पास से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर दुर्गेश फिर से काफ़ी डर चुका था, इसलिए दुर्गेश ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया। पर उसका भी उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ,
क्योंकि उसके कान बंद करने के बाद वो रोने की आवाज़ और बढ़ गई और अब आवाज़ इतनी तेज़ हो गई थी कि वह अब उस आवाज़ के कारण सोना तो दूर की बात, वो सही से वहाँ बैठ भी नहीं पा रहा था। और इसी के चलते दुर्गेश हिम्मत करते हुए अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे बाहर कोई नहीं दिखा और साथ ही जैसे उसने दरवाज़ा खोला वैसे ही वो रोने की आवाज़ भी उसे चली गई। पर अब दुर्गेश को उस कमरे में अकेले सोने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो सीधा अपने दादा के कमरे में गया और उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने घर के मंदिर में जो गंगा जल का डिब्बा रखा हुआ था उसमें से थोड़ा सा गंगा जल दुर्गेश के ऊपर डाला और फिर दुर्गेश से कहा, दुर्गेश आज तुम यहीं सो जाओ। और इसके बाद दुर्गेश अपने दादाजी के कमरे में ही सो गया। और फिर उसके बाद दुर्गेश को कभी ना तो वो बच्चा दिखा और ना ही उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि दुर्गेश का सामना किसी एक भयानक छलावे से हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।